दोस्तों, हम में से कौन है जो लिंटर से वाकिफ़ ना हो। हमारे यहाँ छतें दो तरह की होती हैं, या तो कच्ची या फिर लिंटर। यह लफ्ज़ लिंटर असल में इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में यह लिंटर नहीं बल्कि लिंटल है। तो यूँ समझिए कि इंग्लिश का लिंटल हिंदी उर्दू में लिंटर बनकर आ गया है। देखिए ये कितनी अपनाइयत के साथ शामिल हुआ है कि आज ये पता करना भी दुश्वार है कि लिंटर वाकई में इंग्लिश का वर्ड था। हाँ, लिंटर इंग्लिश का वर्ड था, लेकिन इंग्लिश में इसे लिंटल कहा जाता है। LINTEL, लिंटल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो हमारी हिंदी उर्दू में बड़ी अपनाइयत के साथ शामिल हो गए हैं। ये इतनी अपनाइयत के साथ हिंदी उर्दू में शामिल हुए हैं कि आज ये पता करना दुश्वार है कि क्या वाकई ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। हर वर्ड के बाद आप चौंकते चले जाएंगे, सरप्राइज्ड होते चले जाएंगे और कहते चले जाएंगे कि अच्छा, ये इंग्लिश का वर्ड था। वही एक छोटी सी वीडियो और वही आखिर तक देखने की गुजारिश। रेलगाड़ी लफ्ज़ तो हमारे यहाँ इतना कॉमन हो गया है कि बहुत सारे सादा मिजाज लोग ट्रेन की हिंदी रेलगाड़ी कहा करते हैं। असल में से अगर इस रेलगाड़ी में से गाड़ी को निकाल दिया जाए तो बचता है रेल, और रेल इंग्लिश का वर्ड है जो किसी पटरी नुमा चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ करता है। आप अक्सर अपने जीनों, अपनी छत के किनारों पर रेलिंग लगाया करते हैं। ये रेलिंग कुछ और नहीं है, रेल प्लस ING है। तो इस तरह से रेल भी इंग्लिश का वर्ड है जो बड़ी अपनाइयत और बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी हिंदी उर्दू का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, आपने एक ब्रेकफास्ट डिश मूसली का नाम सुना होगा। ख़ास तौर पे हमारे फेसबुक फ्रेंड जान अब्दुल्ला भाई उसका बिज़नेस करते हैं, और मैंने भी ये उन्हीं के ज़रिए सुना था कि मूसली खाने की कोई चीज़ हुआ करती है। मैं खुद ज़माने तक ये सोचता रहा कि ये मूसली हिंदी या उर्दू का कोई लफ्ज़ होगा, लेकिन एक बार मुझे जान अब्दुल्ला भाई ने ही बताया कि ये इंग्लिश का वर्ड है। मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये जर्मन भाषा से इंग्लिश में आया है, और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन म्यूज़ली हुआ करता है। तो इस तरह से इंग्लिश का म्यूज़ली हिंदी उर्दू में आकर मूसली बन गया है, और इतनी अपनाइयत के साथ हिंदी उर्दू में आया है कि आज लोग सफ़ेद और पीली और तरह-तरह की मूसली इस्तेमाल किया करते हैं। सर में दर्द होने पर हम अक्सर बाम का इस्तेमाल किया करते हैं, और इस वजह से भी सर में दर्द हो जाता है कि हमें बाम की इंग्लिश पता नहीं होती है। असल में बाम की इंग्लिश ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाम खुद इंग्लिश वर्ड है जिसका स्पेलिंग BALM हुआ करता है। दोस्तों, स्कूल से घर वापस आने में मुझे अक्सर देर हो जाया करती है, क्योंकि अक्सर रास्ते जाम मिला करते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हुआ करती हैं तो रास्ते जाम हो जाया करते हैं। ये लफ्ज़ जाम हो जाना हमारे यहाँ इतना कॉमन हो गया है हिंदी उर्दू में कि हम असल में भूल गए हैं कि ये इंग्लिश से आया है। इंग्लिश में ये लफ्ज़ जैम हुआ करता है जिसकी स्पेलिंग JAM होती है। दोस्तों, प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, और वो पानी हम अक्सर गिलास से पिया करते हैं। ये लफ्ज़ गिलास जो हिंदी उर्दू में प्रचलित है, ये इंग्लिश का ग्लास है। हालांकि इंग्लिश में ग्लास शीशा या कांच के लिए इस्तेमाल होता है, और ग्लास के लिए इंग्लिश में टम्बलर वर्ड भी इस्तेमाल हुआ करता है। लेकिन हमारी हिंदी उर्दू ने इस ग्लास को इतनी खूबसूरती और अपनाइयत के साथ अपनाया है कि हमारे यहाँ ये गिलास बनकर रह गया है। हमारे देश के किसी गांव का दौरा कीजिए तो लकड़ी का बंडल लिए लोगों से आपकी मुलाकात होना एक बहुत कॉमन सी बात होगी। यहाँ का आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, लकड़ियों का बंडल बोलना अच्छी तरह जानता है। ये लफ्ज़ बंडल इंग्लिश का बंडल हुआ करता है जिसका स्पेलिंग BUNDLE होता है, लेकिन हिंदी उर्दू में इतनी गहराई के साथ शामिल हो गया है कि गांव का एक बेपढ़ा लिखा आदमी भी बड़ी आसानी के साथ बंडल इस्तेमाल किया करता है। अब आखिर में आप मुझे बताइए कि इंग्लिश के वो कौन से वर्ड्स हैं जो हमारी हिंदी उर्दू में बड़ी गहराई के साथ और बड़ी अपनाइयत के साथ शामिल हो गए हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानने का इंतज़ार करूँगा।